हेलो लर्नर्स, हॉप लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सोशल इंटेलिजेंस और हावर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इससे पहले की वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। अगर इसका वीडियो आपको देखना है तो आप हॉप लर्निंग एकेडमी के आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखिए जरूर। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा सोशल इंटेलिजेंस और मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में डिटेल से हम लोग अ, देखेंगे, उसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो प्लीज पूरा वीडियो को देखना, लास्ट तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे उससे जानने से पहले मैं फिर से आपको ऑफिशियल सिलेबस की तरफ ले जाना चाहूंगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो ये आपका करंट सिलेबस है या यूजीसी नेट सब्जेक्ट एजुकेशन का। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 3 में हम लोग ये वाला होल पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, सेक्शन ए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी, जिसमें अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस फ्रॉम यूनिटरी टू मल्टीपल, जिसमें हम लोग का आज का जो टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसको हम लोग डिटेल से विद एग्जाम्पल, सुटेबल एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, जरूर आपको डिटेल से सीखने मिलेगा। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है सोशल इंटेलिजेंस? देखिए, सोशल इंटेलिजेंस जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये इंटेलिजेंस क्या होता है। इंटेलिजेंस बुद्धि, हम कहते हैं कि वो ज्यादा बुद्धिमान हो, कम बुद्धिमान है, तो ये हम आम लैंग्वेज में इसका यूज करते हैं। बट इंटेलिजेंस को साइकोलॉजी के लैंग्वेज में क्या होता है इंटेलिजेंस का मीनिंग, तो उसको देखिए इंटेलिजेंस का कहीं भी आपको कंप्लीट डेफिनेशन नहीं मालूम है। अलग अलग साइकोलॉजी से इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, नजरिए से वो देखते हैं। और सबसे ज्यादा आपको इसका बहुत सारा डेफिनेशन मिल जाएगा। तो उसी में से हम लोग कुछ डेफिनेशन को के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, आइए हम लोग समझते हैं क्या इंटेलिजेंस क्या होता है। देखिए, इंटेलिजेंस क्या होता है। इंटेलिजेंस को हम मैंने बोला कि इसको कई तरीके से डिफाइन किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ लिया है, पहले क्या लिखा है, द एबिलिटी टू लर्न। इंटेलिजेंस क्या है? नथिंग बट द एबिलिटी टू लर्न। एंड फिर या कह सकते द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम का आप अगर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, दैट मीन्स वो इंटेलिजेंस है। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, सॉल्व किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी, वो इंटेलिजेंस है। किसी चीज को लर्न करने की एबिलिटी, किसी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने की प्रॉब्लम, जो कैरेक्टरिस्टिक है, एबिलिटी है, वो सारी चीजें आपका क्या कहलाएगा? इंटेलिजेंस कहलाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस में कुछ और डेफिनेशन देखते हैं। इंटेलिजेंस को और भी बोला जाता है एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इज इंटेलिजेंस। कैपेसिटी टू अडॉप्ट एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, आपके एक्सपीरियंसेस को लर्न करना, उसको उससे अडॉप्ट करना की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, दैट इज इंटेलिजेंस। कैन ओनली बी इवेल्युएटेड इनडायरेक्टली। देखिए, इंटेलिजेंस को हम डायरेक्टली इवेल्युएट नहीं करते, इंटेलिजेंस को हम लोग इनडायरेक्टली इवेल्युएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप यहाँ डिफाइन क्या किए, एबिलिटी टू लर्न। अगर कोई बहुत जल्दी सीख जाता है तो उस सीखने को हम इंटेलिजेंस से रिलेट करते हैं कि ये ज्यादा इंटेलिजेंस है। या हम वो क्या बोले, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम को जल्दी से कोई रिकॉग्नाइज करते तो उस प्रॉब्लम की रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी से हम इंटेलिजेंस को हम डिफाइन करें। और एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, अगर कोई भी इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर पा रहा है, इसका मतलब उसमें मोर इंटेलिजेंस। इस तरह से हम जो इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं, इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। अलग अलग उसको सिचुएशन देके उससे फिर इंटेलिजेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, इंटेलिजेंस को इवेल्युएट करते हैं। इसीलिए कहा गया है कैन ओनली बी इवेल्युएटेड इनडायरेक्टली।
नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस मेजर्ड बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। इंडिविजुअल डिफरेंस भी मेजर करते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट बहुत सारा होता है जिसमें उसके बुनियाद पर आप इंटेलिजेंस इंडिविजुअल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। डिजाइन टू टेल वेदर अ पर्सन कैन रीजन बेटर देन अदर्स ना, इस तरह की चीजें हैं। हाउ कैन वी डिफाइन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस देखते हैं, कुछ और डेफिनेशन जिसमें और क्लियर होगा। मैं ये कहा आपको बहुत सारे डेफिनेशन मिल जाएगा। तो लगता है साइकोलॉजी के इस टर्म को बहुत ज्यादा डिफाइन किया गया है, इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च भी हुआ है। तो देखिए, हाउ कैन वी डिफाइन इंटेलिजेंस, नो सिंगल एग्रीड अपॉन डेफिनेशन। कोई एक सिंगल एग्री नहीं है कि ये यही डेफिनेशन कंप्लीट है, ऐसा नहीं है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट अलग अलग तरीके से इसको देखते हैं। देखिए, अल्फ्रेड बिनेट क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, इन्वेंशन, डायरेक्शन, क्रिटिसिज्म, डैश इंटेलिजेंस इज कंटेन इन दीज फोर वर्ड्स, है ना। अल्फ्रेड बिनेट का आपने नाम सुना ही होगा। उसने इंटेलिजेंस को क्या माना है, कॉम्प्रिहेंशन, इन्वेंशन, डायरेक्शन, क्रिटिसिज्म, ये सारी एबिलिटी को उसने क्या कहा है इंटेलिजेंस में। और नेक्स्ट, टर्मन के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या कहते हैं, द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म ऑफ अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। देखिए, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एक होता है, कॉन्क्रीट थिंकिंग, एक अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अगर अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को हम थिंक कर पा रहे हैं, दैट मीन्स हमारे पास क्या है, इंटेलिजेंस है। अगला जो डेफिनेशन है, डियरबोन के अकॉर्डिंग द कैपेसिटी टू लर्न और टू प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, है ना। जो एक्सपीरियंस से अगर हम अगर लर्न कर पा रहे हैं तो दैट एबिलिटी इज इंटेलिजेंस। नेक्स्ट डेफिनेशन है, द एबिलिटी टू एडजस्ट टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ अगर एडजस्ट कर पा रहे, दैट इज द इंटेलिजेंस। कॉल्विन कहते हैं। द नेक्स्ट डेफिनेशन वुड्सवर्थ कहते हैं कि इंटेलेक्ट पुट टू यूज, है ना, जो हमारा इंटेलेक्ट है वो उसका हम यूज करते हैं अलग अलग एरिया में, चाहे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। इस तरह से हमने देखा कि इंटेलिजेंस को बहुत तरीके से डिफाइन किया गया है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग नजरिया देखा है। इस पर कोई एक एग्री नहीं है कि एक सिंगल डेफिनेशन इसको कंप्लीट कर पाता है। तो इंटेलिजेंस में हम लोगों ने देखा एबिलिटी टू लर्न कर सकते हैं, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, इस तरह से हम कह सकते हैं। या कैपेसिटी टू अडेप्ट एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस, है ना। और भी कुछ डेफिनेशन आपको अगर मिलेगा तो कमेंट सेक्शन में आप उसको डिफाइन करके बताइए। इससे आपका क्या होगा, आप जब कोई चीज को आप लिखते हो तो याद हो जाता है। तो आप कमेंट सेक्शन पर जरूर कोई डेफिनेशन अगर आपको इंटेलिजेंस का मिलता है तो जरूर बताएं, है ना। तो नेक्स्ट जो हम लोग अब जाके डिस्कस करेंगे, सोशल इंटेलिजेंस। देखिए, सोशल इंटेलिजेंस एक ESCI पायलट मॉडल, इसको इस तरह से सोशल इंटेलिजेंस को ये किया है कि अगर ये सारी चारों चीज एक दूसरे से पर है तो वो सोशल इंटेलिजेंस हो। आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस हो, सबसे पहले तो आपको खुद के बारे में जानना होगा, सेल्फ अवेयरनेस हो। सोशल इंटेलिजेंस से क्या मीनिंग है, सबसे पहला कि सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। उसके बाद सेल्फ सोशल अवेयरनेस होना चाहिए। जब खुद को जान गया तो सोशल अवेयरनेस रहना चाहिए। सोसाइटी के जो नियम कानून है, सोसाइटी कौन लोग रहते हैं, किस तरह की है, तो ये सारी चीजें उससे अवेयरनेस हो, आ गई हो। रिलेशनशिप मैनेजमेंट होना चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर इस तरह की चीजें आपके अंदर है, दैट मीन्स कहेंगे कि सोशल इंटेलिजेंस है ना। सेल्फ अवेयरनेस में आपका इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। सेल्फ मैनेजमेंट में क्या हो सकता है, अचीवमेंट ओरिएंटेशन, एडेप्टेबिलिटी, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल एंड पॉजिटिव आउटलुक। आपका जो आउटलुक होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वे में आप सोचेंगे। इमोशनल सेल्फ कंट्रोल, आपका जो इमोशन है उस पर कंट्रोल करेंगे। एडेप्टेबिलिटी, एडजस्टमेंट में ये होगा। इस तरह की चीजें सेल्फ मैनेजमेंट आएगा। सोशल अवेयरनेस में क्या होगा, इम्पैथी, इम्पैथी जरूरी है। उसके बाद इम्पैथी, ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में होगा आपका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कोच एंड मेंटर, इन्फ्लुएंस, इंस्पायरेशनल लीडरशिप, टीम वर्क। अगर इस तरह की चीजें हैं
तो आपका आ जाएगा उसमें सोशल इंटेलिजेंस के। सोशल इंटेलिजेंस को यहाँ डिफाइन किया गया है। सोशल इंटेलिजेंस क्या है? इट मीन्स द एबिलिटी टू ऑफ एन इंडिविजुअल टू रिएक्ट टू सोशल सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ। देखिए, आपके सोशल सिचुएशन में आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो उससे उसी से आपका सोशल इंटेलिजेंस एक्सप्रेस हो जाता है ना। कि आपको एक सोशल सिचुएशन में, किसी भी इंडिविजुअल की बात करें, सोशल सिचुएशन में किस तरह से आपको रिएक्ट करना है, तो ये सारी चीजें आपका सोशल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। एडिक्वेट एडजस्टमेंट इन सोशल सिचुएशन इन द इंडेक्स ऑफ सोशल इंटेलिजेंस, है ना। एडिक्वेट इन एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट अगर आप सोशल सिचुएशन में सही तरीके से अपने आप को एडजस्टमेंट कर पाते हैं, तो भी आपके अंदर सोशल इंटेलिजेंस कहा जा कि पाया जा है। पर्सन हैविंग दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस नो द आर्ट ऑफ विनिंग फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंसिंग देम, लीडर्स, मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ द डिप्लोमेटिक सोर्सेस एंड सोशल वर्कर्स हैव इट। देखिए, इस तरह का सोशल इंटेलिजेंस जिसके अंदर होगा, वो दूसरों को तुरंत देखते होंगे आपका कि कुछ कुछ ऐसे लड़के हैं जिसका बहुत जल्दी नई जगह जाएगा, बहुत जल्दी बहुत सारे दोस्त बना लेगा, लोगों को तुरंत अपने बातों पर मोटिवेट कर लेगा, है ना। तो इस तरह की जो चीजें हैं, एबिलिटी हैं, वो सोशल इंटेलिजेंस। तो सोशल इंटेलिजेंस ज्यादातर किसमें पाए जाते हैं? जैसे लीडर्स में आप देखे होंगे कि वो अपने एक भाषण से आपको मोटिवेट कर लेंगे, ताली बजाने पर मजबूर कर देते हैं। मिनिस्टर हैं, वो अपना जो काम वर्कर है, काम करवा सकते हैं। मेंबर्स ऑफ डिप्लोमेटिक, है ना, सोशल वर्कर, इन सब में इस तरह का इंटेलिजेंस पाया जाता है, सोशल इंटेलिजेंस। अगला जो है पॉइंट हम देखते हैं क्या है। द थ्योरी ऑफ सोशल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट बाउट टू द फोरफ्रंट बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का तो नाम आपने सुना होगा। सोशल इंटेलिजेंस का जो सबसे पहले जो इस कॉन्सेप्ट दिया था, इसको के लिए इस पर बात की थी एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। उसने देखिए, उसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जरूर जानिए क्या कहता है वो। द ability to understand and manage men and women and boys and girls to act wisely in human relationship। देखिए, सब की बात करते हैं, चाहे मैन हो, वीमेन हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो, चाहे कोई भी हो, जो ह्यूमन रिलेशन है उसमें वो किस तरह से एक्ट करता है, वाइजली एक्ट करना ही का कहला है सोशल इंटेलिजेंस। आप सही तरीके से दूसरों से बात करते हैं, चाहे आपके माँ बाप से, आपके टीचर से, आपके पीयर से, अपने दोस्तों से, तो यानी एक आप ह्यूमन रिलेशन को बेहतर तरीके से वाइजली निभाना ही एक तरह से थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग सोशल इंटेलिजेंस है। नो वन इज born with a social intelligence, instead it involves a set of skills that individual learn over time। ये कहते हैं कि आप जब जन्म हुआ है उससे हमारा सोशल इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि ये बहुत सारी स्किल का कॉम्बिनेशन है। हम अपनी लाइफ में जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, हम अपनी फैमिली से कुछ सीखते हैं, अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, अपने स्कूल से सीखते हैं, अपने टीचर से सीखते हैं। तो ओवर टाइम में वक्त लगता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे बहुत सारी स्किल सीखते हैं। वही सारी स्किल का ही कलेक्शन क्या है, सोशल इंटेलिजेंस। तो सोशल इंटेलिजेंस में कुछ और पॉइंट है जिसको देखिए। साइन ऑफ सोशल इंटेलिजेंस। देखिए, इफ साइन ऑफ सोशल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर सोशल इंटेलिजेंस होगा, उसको जानने के लिए आप इन सब पॉइंट पर आप ध्यान दे सकते हैं। पहला पॉइंट है इफेक्टिव लिसनिंग। जिसके अंदर सोशल इंटेलिजेंस होगा, वो उसको अगर कोई बोल रहा है तो उसको इफेक्टिवली वो उसको सुनेगा। कन्वर्सेशनल स्किल, उसके अंदर बातचीत करने की, कन्वर्सेशन की स्किल होगा। रेपिटेशन मैनेजमेंट, है ना, लैक ऑफ आर्गुइंग, है ना, बहस ज्यादा नहीं करेगा। तो इस तरह के चीजें इंडिकेट कर रहा है कि सोशल इंटेलिजेंस होगा। हाउ टू डेवलप सोशल इंटेलिजेंस। अब इसको किस तरह से एक सोसाइटी के मेंबर्स के तौर पर आपको बहुत जरूरी है कि आपके अंदर सोशल इंटेलिजेंस की एबिलिटी होनी चाहिए। तो इसको किस तरह से आप डेवलप करेंगे? देखिए, पे क्लोज अटेंशन टू व्हाट एंड हु इज अराउंड यू, है ना। आपके आसपास में कौन रह रहा है, क्या हो रहा है, इन सब पर आपको क्लोज अटेंशन, आपको ध्यान देना। कोई
रह रहा है, उसके आसपास कौन है नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना जिंदगी गुजार रहा है। तो इस तरह का नहीं होना। अ, आपको क्या होना पड़ेगा, आपने आसपास में क्या है नहीं है कौन है, इन सब से अटेंशन होना पड़ेगा। वर्क ऑन इंक्रीजिंग योर इमोशनल इंटेलिजेंस, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस में वर्क करना पड़ेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ना इसके बाद ही, वो आएगा इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस। चलिए, तो वर्क वन इंक्रीजिंग योर इमोशनल इंटेलिजेंस, इस पर आप काम करेंगे। नहीं, जो टॉपिक है, ये पॉइंट है, रिस्पेक्ट कल्चरल डिफरेंस, आपको ये रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे, क्योंकि हम लोगों का कंट्री है डाइवर्सिटी वाला कंट्री, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, तो आपको सबके कल्चर को डिफरेंस रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अगला पॉइंट है प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग, लिसनिंग को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। लिसनिंग की एबिलिटी बहुत आसानी से नहीं होता है, लिसनिंग के लिए बहुत ही अटेंटिव होना जरूरी है। तो आपको लिसनिंग की एबिलिटी अपने अंदर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंट पीपल इन योर लाइफ, है ना, आपके जिंदगी में जो इम्पोर्टेंस रखता है उन लोगों को अप्रिशिएट कर, उन लोगों की इज्जत की, उन लोगों की तारीफ कीजिए। तो इससे भी आपके अंदर क्या होगा, आपके लिए जितने लोग इम्पोर्टेंट है, चाहे आपके माँ बाप हो, सोसाइटी के मेंबर्स हो, अपने दोस्त हो, आपके टीचर्स हो, बाकी सारे लोगों को आपको क्या करना है, अप्रिशिएट करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सोशल इंटेलिजेंस। हम लोगों ने सोशल इंटेलिजेंस को जाना, तो इस तरह से कलेक्टिवली हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि सोसाइटी में हम रह रहे हैं तो किस तरह से ह्यूमन रिलेशन को बरकरार रखना है, दूसरों से बातचीत करना, सोसाइटी में बिहेवियर करना है, और अपने लोगों को मोटिवेट करना है, लिसनिंग की एबिलिटी प्रोड्यूस करना है। तो ये सब कलेक्शन अगर टोटल होगा तो सोशल इंटेलिजेंस होगा, है ना। अगला जो अगला जो टॉपिक है मल्टीपल इंटेलिजेंस, किसने दिया था, आप लोग सुना जरूर जरूर होगा, जिसे, है ना, हर इसको हम लोग बीएड में भी पढ़ते हैं, सी टेट का, टेट का, नेट का, हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से हाउ गार्डनर ने इसको एक्सप्रेस किया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। देखिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी गार्डनर साहब ने दिया था। उनका मानना था कि हम इंटेलिजेंस को हमने पहली बात किया ना इंटेलिजेंस का डेफिनेशन में, कि इंटेलिजेंस आप किसी एक चीज को इंटेलिजेंस नहीं कह सकते। गार्डनर ने क्या आइडेंटिफाई किया कि अलग अलग लोगों में डिफरेंट डिफरेंट तरह की एबिलिटी होती है ना। तो कुछ लोगों में आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की एबिलिटी होता है, किसी में सिंगिंग की एबिलिटी होता है, किसी में आर्ट की एबिलिटी होता है, किसी में लोगों को मोटिवेट करने की एबिलिटी होता है। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी होता है। तो इसीलिए इंटेलिजेंस भी कई तरह के हो सकते हैं, इसीलिए नाम इसने दिया मल्टीपल। मल्टीपल वर्ड अपने आप में बता रहा है कि बहुत सारे, एक से ज्यादा, मल्टीपल मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसीलिए इसकी थ्योरी का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो क्या है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, आइए डिटेल से बात करते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आप आए हैं वीडियो देखने के लिए तो जरूर कुछ सीख के जाइए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। द थ्योरी suggests that traditional psychometric views of intelligence are too limited. Gardner first outlined in his theory in 1983 बुक, उसके बुक का नाम भी कभी कभी पूछा जा सकता है। देखिए, फ्रेम्स, मेरे साथ एक बार आप रिपीट कीजिए, फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी बुक पर उसने मल्टीपल इंटेलिजेंस को डिफाइन किया था। where he suggested that all people have different kinds of intelligence, जिसके बाद मैंने पहले बोल दिया कि सभी में अलग अलग तरह की एबिलिटी हो सकता है ना। in order to capture the full range of abilities and talent that people possess, Gardner theorized that people do not have just an intellectual capacity but have many kinds of intelligence, including musical, interpersonal, spatial, विजुअल, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, है ना। कहते हैं
कि अगर किसी की फुल कैपेबिलिटीज को आपको देखना है, टैलेंट को देखना है, तो एक तरह की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को नहीं देखना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट, जैसे म्यूजिकल एबिलिटी, किसी के अंदर तो म्यूजिकल इंटरपर्सनल स्पेशल का हम लोग डिटेल से इसका मीनिंग आप भी जस्ट देखने वाले हैं अगले पॉइंट में। Gardner proposed that there are 8 intelligence and has suggested the possible addition of a ninth known as existentialist intelligence। देखिए ना, गार्डनर का इंटेलिजेंस थ्योरी में उसने जो है डिफाइन किया है 8 इंटेलिजेंस को, लेकिन उसका मानना है कि अगर कोई नाइन्थ इंटेलिजेंस अगर आएगा तो वो एग्जिस्टेंशियलिस्ट इंटेलिजेंस हो सकता है। बट गार्डनर ने 8 तरह के इंटेलिजेंस की बात किया था। 8 इंटेलिजेंस में देखिए क्या क्या है, इसमें आप देख सकते हैं। पहला जो है इसका ऑर्डर जरूरी नहीं है, आप 8 को टोटल याद रखिए, ऊपर 4 और 4 8 है ना। तो इसमें फर्स्ट इज विजुअल स्पेशल। गार्डनर के अकॉर्डिंग जो पहला इंटेलिजेंस होगा विजुअल स्पेशियल। नेक्स्ट इंटेलिजेंस लिंग्विस्टिक वर्बल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, म्यूजिकल, बॉडीली, कैनेस्थेटिक, नेचुरलिस्टिक। मेरे साथ आप लोग रिपीट कीजिए एक बार। विजुअल स्पेशियल, लिंग्विस्टिक वर्बल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, म्यूजिकल, बॉडीली, कैनेस्थेटिक, नेचुरलिस्टिक। तो ये सारे इंटेलिजेंस को गार्डनर साहब ने इसको एक्सप्रेस किया था डिटेल से। अब इन पर हम लोग बात करते हैं कि देखिए विजुअल इंटेलिजेंस क्या है। विजुअल इंटेलिजेंस में आप देख रहे होंगे कि नाम से ही जैसे क्लियर है कि विजुअल इंटेलिजेंस में क्या होगा, पीपुल हु आर स्ट्रॉन्ग इन विजुअल इंटेलिजेंस आर गुड एट विजुअलाइजिंग थिंग्स। तो वो क्या करेगा, चीजों को विजुअलाइज कर लेगा, उसमें ये एबिलिटी होगा कि उसको विजुअलाइज करने में आसानी होगा। उसके बाद दिस आर ऑफन गुड विद डायरेक्शन एज वेल एज मैप्स, चार्ट्स, वीडियोज एंड पिक्चर्स, है ना। इस तरह की जो एबिलिटी होगा उसमें वो क्या कर सकेंगे, आपका मैप्स देखने में वो बहुत जल्दी मैप्स को देख सकेंगे। उसके बाद और क्या कर सकेंगे, चार्ट्स बना सकेंगे, वीडियोज एंड पिक्चर्स, ये सारी चीजें होगा। देखिए विजुअल इंटेलिजेंस का स्ट्रेंथ क्या है, विजुअल एंड स्पेशल जजमेंट उसके अंदर होगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा विजुअल इंटेलिजेंस का, पीपुल विद विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस रीड एंड राइट फॉर इंजॉयमेंट। ये लोग लिखने में इसको इंटरेस्ट होगा बहुत ज्यादा, है ना, वो लोग लिखेंगे इंजॉयमेंट के लिए। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, आर गुड एट पुटिंग पजल टुगेदर। पजल को टुगेदर करने में बहुत ही इसमें एबिलिटी होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा, इंटरप्रेटिंग पिक्चर्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स। पिक्चर्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स से चीजों को जल्दी समझ पा जाएगा। यू एंजॉइंग ड्राइंग, पेंटिंग एंड अदर विजुअल आर्ट्स, रिकॉग्नाइज पैटर्न इजीली, है ना। तो ये सारी चीजें अगर है तो वो आपका क्या होगा, विजुअल स्पेशल। उसके देखिए इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इन विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, गुड करियर चॉइस फॉर यू। जिसके अंदर विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस होगा उसके लिए क्या करियर हो सकता है, वो आर्किटेक्ट बन सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। आप इस थ्योरी के बाद आप या आपके अंदर की कौन सा इंटेलिजेंस आपके अंदर है, आप कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए कि आपको किस किस तरह, जरूरी नहीं को इसमें से कोई एक इंटेलिजेंस हो, एक से ज्यादा भी इंटेलिजेंस हो सकता है। तो विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस में नेम से ही क्लियर है, विजुअल एबिलिटी बहुत ज्यादा होगा। इस तरह की एबिलिटी के लोग मैप्स, चार्ट्स, पिक्चर, ये सब से चीजों को जल्दी समझ पा जाते हैं, पजल को जल्दी सॉल्व कर लेंगे, पेंटिंग बना पाता है ना। ये जो रीड राइट करते हैं अपने इंजॉयमेंट के लिए, जल्दी से कोई ड्राइंग कर सकते हैं, विजुअल आर्ट्स कर सकते हैं। इस तरह की जो एबिलिटी होगा वो आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट और इंजीनियर बन सकते हैं। अगला जो इंटेलिजेंस जिसकी चर्चा गार्डनर साहब ने किया है वो है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस में क्या होगा,
People who are strong in linguistic verbal intelligence are able to use words well both when writing and speaking. देखिए नाम से क्लियर है ये क्या है, जिसके अंदर वर्बल इंटेलिजेंस होंगे, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस होंगे, वो क्या होगा, वर्ड का यूज करना बहुत अच्छे से जाना, चाहे लिखने के टाइम में चाहे बोलने के टाइम में। आप देखे होंगे कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो वर्ड्स को एकदम तुरंत फ्रेम कर लेते हैं। These individual are typically very good at writing stories, memorizing information and reading. इस तरह के जो एबिलिटी होगा, यानी लिंग्विस्टिक वर्बल एबिलिटी होगा, वो स्टोरी राइटिंग करने की एबिलिटी होगा, उसके अंदर मेमोराइजिंग एबिलिटी होंगे और रीडिंग एबिलिटी होगा। द स्ट्रेंथ क्या होगा इसका, इसके साथ वर्ड का कलेक्शन होगा, वो लैंग्वेज बहुत जल्द इजीली सीख जाएंगे। अब जब ये सारी चीजें हो जाए तो उसको लिखने में इजी होगा, वो कहानी लिख सकते हैं इजी होगा। देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, पीपल विद लिंग्विस्टिक या वर्बल इंटेलिजेंस रिमेम्बर रिटन एंड स्पोकन इंफॉर्मेशन, है ना, वो इंफॉर्मेशन को लिख और बोल लेगा आसानी से। एंजॉय रीडिंग एंड राइटिंग, डिबेट करने में डिबेट वो कर पाएगा। गिव परsuasive स्पीचेज, इस पे स्पीच देने में माहिर होगा। आर एबल टू एक्सप्लेन थिंग्स वेल, है ना, चीजों को एक्सप्लेन बहुत ही अच्छी तरीके से वो कर पाते हैं। यूज ह्यूमर व्हेन टेलिंग स्टोरीज, है ना, तो जब वो बात बोलते हैं कोई चीज समझाएंगे तो उसमें ह्यूमर होगा। ह्यूमर का मतलब एक जो होता है ना, लाई होता है, लोग उसकी बातों को बहुत इंटरेस्ट लेके उसका स्टोरी जब वो सुनेगा ना तो एक लाई बनेगा, एक कंसंट्रेशन बनेगा, लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। इस तरह की एबिलिटी, तो अब देखिए इस तरह की अगर एबिलिटी होता है तो उसके लिए करियर ऑप्शन क्या हो सकता है। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इन लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, गुड करियर चॉइसेस फॉर यू। आप राइटर बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, लॉयर या टीचर, तो ये सारी एबिलिटी अगर है तो राइटर, जर्नलिस्ट, लॉयर या टीचर हो सकता है ना। तो आप ये कह सकते हैं लिंग्विस्टिक लैंग्वेज से बना, लैंग्वेज में आपका वर्ड्स आ जाएंगे, तो सेंटेंस इन सब का अगर बेहतर यूज करना जानते हैं, स्टोरी लिखना जानते हैं, है ना, बात करने का बेहतर तरीका, आपके अगर बोलने में ह्यूमर हो, इस तरह के अगर एबिलिटी हो तो समझ जाओ कि आप में लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस है। इस तरह के लोगों का चॉइस होगा राइटर, जर्नलिस्ट, लॉयर, टीचर। नेक्स्ट जो इंटेलिजेंस की हम लोग बात करेंगे, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। देखिए नाम से ही क्लियर है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इस तरह के जो लोग होंगे उसमें रीजनिंग एबिलिटी होगा, लॉजिकल थिंकिंग होगा, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को बहुत आसानी से और बहुत ही इजी वे में वो लोग सॉल्व कर पाएंगे, है ना, चीजों को जल्दी वो सॉल्व कर लेंगे। और क्या हो सकता है, क्वांटिटी नंबर को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, है ना, इस तरह की एबिलिटी होगा। लॉजिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। अगर इस तरह की चीजें हैं तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होगा। पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग इन लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस आर गुड एट रीजनिंग, रीजनिंग में वो गुड होगा। रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स, पैटर्न को इजी वे में समझ जाएंगे। आपने देखा होगा एक रीजनिंग में 1 3 5 कैसे इस तरह से पैटर्न देते, वो सब जल्दी सॉल्व कर लेंगे। लॉजिकली एनालाइजिंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को देखेंगे ना, उसको एनालिसिस जब करेंगे तो उसको लॉजिकली देखेंगे। दिस इंडिविजुअल टेंड टू थिंक कॉन्सेप्चुअली अबाउट नंबर्स, रिलेशनशिप एंड पैटर्न्स, है ना, इस तरह की जो एबिलिटी वो उस नंबर को देखें, उसके अंदर रिलेशनशिप पैटर्न को आसानी से समझ। स्ट्रेंथ क्या होगा, एनालाइजिंग प्रॉब्लम एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। इस तरह के लोगों का जो स्ट्रेंथ है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कैरेक्टरिस्टिक क्या है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का, हैव एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगा। इंजॉय थिंकिंग अबाउट अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के ताल्लुक से वो थिंकिंग कर पाएगा। लाइक कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन का मतलब ये होता है कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कैलकुलेशन वो इजी वे में कर पाएंगे। अब करियर ऑप्शन क्या हो सकता है, देखिए
इसके लिए करियर ऑप्शन, वो साइंटिस्ट बन सकते हैं, एक अच्छा मैथमेटिशियन बन सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं। अगर लॉजिकल मैथमेटिकल एबिलिटी है तो आप साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, कंप्यूटर प्रोग्रामर, इंजीनियर, अकाउंटेंट बन सकते हैं, है ना। तो इस तरह से अगर इस तरह की एबिलिटी है तो आप इस तरह का करियर ऑप्शन बच्चों को सजेस्ट कर सकते हो एज ए टीचर। देखिए नेक्स्ट जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में क्या होगा, देखिए दोज हु हैव bodily kinesthetic intelligence are said to be good at body movement, performing actions, physical control. People who are strong in this area tend to have excellent hand-eye coordination and dexterity। अब देखिए क्या बॉडीली काइनेस्थेटिक वर्ड से क्लियर है, बॉडी के पार्ट्स का। कुछ लोगों का ये आप देखे होंगे कि वो बॉडी मूवमेंट बहुत ही इजी वे में कर पाते हैं, है ना, या कोई भी काम को बहुत आसानी से इजी वे में परफॉर्म कर पाते हैं। तो अगर इस तरह की एबिलिटी है ना तो उसको बोलेंगे बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इस तरह के लोगों में जो होगा फिजिकल मूवमेंट होगा, मोटर कंट्रोल होगा, स्ट्रेंथ होगा, फिजिकल मूवमेंट, मोटर कंट्रोल, है ना। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इस तरह के इंटेलिजेंस में, पीपल विद बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस आर स्किल्ड एट डांसिंग एंड स्पोर्ट्स, है ना, डांसिंग एबिलिटी, बॉडी मूवमेंट इजी वे में कर पाएंगे तो वो डांसिंग कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, चाहे वो क्रिकेट में हो, वॉलीबॉल हो या दूसरे गेम में। इंजॉय क्रिएटिंग थिंग्स विद हिज और हर हैंड्स, है ना, अपना हाथ से कई चीजें बनाते हैं। हैव एक्सलेंट फिजिकल कोऑर्डिनेशन, फिजिकल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से वो बना लेते हैं। रिमेम्बर बाय डूइंग रेदर देन हियरिंग और सीइंग, है ना। इस तरह के लोगों में देखिए खास बात क्या है कि वो ना चीजों को जब तक करेगा नहीं तो उसको मजा नहीं आएगा, वो सुनकर और देखकर चीजों को सीख नहीं, बल्कि वो डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग आप कॉन्सेप्ट सीखे ना प्रेग्नेंट वाला। तो इस तरह का उसके अंदर एबिलिटी होगा। चलिए आप इसके लिए करियर और चॉइस क्या होगा, डांसर बन सकते हैं, बिल्डर, स्कल्पटर, एक्टर बन सकते हो, है ना, या स्पोर्ट्स पर्सन भी बन सकते हो। नेक्स्ट इंटेलिजेंस की हम लोग बात करते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस। देखिए म्यूजिकल इंटेलिजेंस म्यूजिक से ही क्लियर है इस तरह के लोगों में, जैसे आपका सिंगिंग एबिलिटी होगा, इस तरह का म्यूजिक से रिलेटेड हो, रिदम बहुत अच्छा बना लेंगे उसके बोलने में, या नए नए जो आप कह सकते हैं ना इस तरह की चीजें। पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग म्यूजिकल इंटेलिजेंस आर गुड एट थिंकिंग इन पैटर्न्स, रिदम, साउंड्स। They have a strong appreciation for music and often good at musical composition and performance। कुछ कुछ लोगों में आप देखे होंगे कि उसको सिंगिंग बहुत पसंद है, उसको तो यहाँ तक कि सिंगिंग सुनना और सिंगिंग नए नए म्यूजिक को सुनना, इस तरह के एबिलिटी उसको चीजें बहुत पसंद होता है, यानी उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाया जाता है। वो उसका रिदम बहुत अच्छे से बना लेंगे उसको, है ना। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाला, इंजॉय सिंगिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंगिंग में उसको अच्छा लगेगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो बेहतर तरीके से ऑपरेट कर लेंगे। रिकॉग्नाइज म्यूजिकल पैटर्न्स एंड टोन्स यूजुअली, है ना, वो म्यूजिकल जो पैटर्न्स होते हैं टोन्स होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी होंगे। रिमेम्बर सॉन्ग्स एंड मेलोडीज, सॉन्ग्स और मेलोडीज को रिमेम्बर कर पाएंगे। हैव अ रिच अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिकल स्ट्रक्चर, रिदम एंड नोट्स। ये सब चीजें हैं इस तरह के लोगों में आपका म्यूजिशियन बन सकते हैं। करियर ऑप्शन की तरह देख, म्यूजिशियन, कंपोजर, सिंगर, म्यूजिक टीचर, कंडक्टर बन सकते हैं। अब जो अगला इंटेलिजेंस गार्डनर के अकॉर्डिंग है वो है इंटरपर्सनल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रापर्सनल। देखिए दोनों चीजों को देखते हैं, वर्ड होता है इंटर, आप इंटर और इंट्रा दोनों से आप फेमिलियर होंगे। इंटर का क्या मतलब होता है, खुद में ही, और इंट्रा का मतलब खुद से दूसरों तक, है ना, यानी
तो इंटरपर्सनल में क्या होगा कि इस तरह के लोगों में क्या होंगे कि खुद के बारे में उसको जानकारी होगा। दोज हु हैव स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में, दोज हु हैव स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आर good at understanding and interacting with other people. These individuals are skilled at assessing the emotion, motivation, desire, and intention of those around them. है ना? इंटरपर्सनल, इंटर का मतलब होता है, सॉरी शायद मिस्टेक हो गया था। इंटर का मतलब होता है कि दूसरों के साथ हम दूसरों के साथ अच्छा ये कर पाएंगे यानी। और इंट्रा का मतलब होता है खुद में ही। तो इंटर में जो होगा वो जब दूसरों के साथ इंटेलिजेंस, दोज हु हैव स्ट्रांग इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आर गुड एट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्टिंग विद पीपल। दूसरों को बहुत आसानी से वो समझ जाएगा, दूसरों से बेहतर अच्छे तरीके से वो बात कर पाएगा, दूसरे के इमोशन और उसके अंदर these individual are skilled at assessing इमोशन, मोटिवेशन, डिजायर एंड इंटेंशन, है ना। लोगों में उसके इमोशन को बनाए रखेगा, मोटिवेशन मोटिवेट कर पाएगा लोगों को, डिजायर एंड इंटेंशन। जैसे आप वो लीडर को देखेंगे ना, नेता लोग जो होते हैं वो लोगों को क्या करते हैं, अपने बातों में, जो पॉलिटिशियन होते हैं, लीडर होते हैं, अपने बातों में क्या कर लेते हैं, मोटिवेट कर लेते हैं। तो इस तरह का यानी उसमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है ना, दूसरों को मोटिवेट कर लेना, अपनी बातों में उसको क्या कर लेना, डाल देना। तो इस तरह का अगर एबिलिटी होता है तो उसको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। देखिए स्ट्रेंथ का अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिंग टू अदर पीपल, वो दूसरों को बहुत अच्छी से बेहतर तरीके से वो समझ पाते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, पीपल विद इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कम्युनिकेट वेल वर्बली, है ना, वो उसकी बात करने की, उसकी जो बात करने की एबिलिटी बहुत अच्छा रहेगा। आर स्किल्ड एट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सिर्फ वर्बल नहीं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी उसका स्किल होगा। सी सिचुएशन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, किसी सिचुएशन को सिर्फ एक पर्सपेक्टिव नहीं बल्कि डाइवर्जेंट तरीके से अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। क्रिएट पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर्स, दूसरों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाते हैं। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन ग्रुप सेटिंग्स, है ना, ग्रुप सेटिंग में कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको जल्दी वो सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद इन लोगों के लिए जो पोटेंशियल करियर क्या हो सकता है, वो साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फिलोसफर बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, सेल्स पर्सन बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं, है ना। देखिए ये सारी चीजों में दूसरों को समझने में और दूसरों को मोटिवेट करने की एबिलिटी होना चाहिए। अगर ये आप बनते हैं तो अगर आपके अंदर कौन सी एबिलिटी है, इंटरपर्सनल एबिलिटी है, तो आप एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट, फिलोसफर, काउंसलर, सेल्स पर्सन, पॉलिटिशियन बन सकते हैं। तो अगला जो हम लोग इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, इंटरपर्सनल के बाद जस्ट उसका उल्टा होगा इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है इंट्रोस्पेक्शन की एबिलिटी, खुद के अंदर झांकना, है ना, खुद के अंदर की चीजों को देखना है। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, सॉरी कंफ्यूज हो जाता है, एक जैसा वर्ड है, लेकिन इंट्रापर्सनल का मतलब ही होता है खुद के अंदर देखना। इंडिविजुअल्स हु आर स्ट्रॉन्ग इन personal intelligence are good at being aware of their own emotional states, feelings and motivation। वो खुद के अंदर इमोशनल स्टेट्स, फीलिंग्स को, मोटिवेशन को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। दे टेंड टू एंजॉय सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस, है ना, वो कोई भी काम करेगा अब उसमें देखेगा कि हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं, हम मेरे अंदर चेंजिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खुद को एनालिसिस करते रहेगा। इंक्लूडिंग डे ड्रीमिंग, एक्सप्लोरिंग रिलेशनशिप विद अदर्स एंड एक्सेसिंग पर्सनल स्ट्रेंथ, है ना, पर्सनल स्ट्रेंथ को देखेगा। इसके स्ट्रेंथ क्या होता है, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, खुद के अंदर झांकना, खुद के चीजों को देखता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन वो देखेगा कोई भी काम करेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, पीपल विद इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एनालाइज देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसको एनालाइज करते हैं। enjoy analyzing theories and ideas, have excellent self-awareness, understand the basis for his or her own motivation and feelings, है ना।
इस तरह का अगर इंटेलिजेंस है इंट्रापर्सनल तो उसके लिए कैरियर ऑप्शन है फिलोसफर, राइटर, थ्योरिस्ट, साइंटिस्ट बन सकते हैं, है ना। नेक्स्ट इंटेलिजेंस हम लोग अब पढ़ेंगे वो होगा नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। आप देखे होंगे कि कुछ लोगों में नेचर के प्रति क्या होता है, बहुत ज्यादा लगाव होता है। जैसे आप नाम सुने होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, वो क्या होता है, उसको नेचर से बहुत ज्यादा प्रेम था, यहाँ तक कि उसने शांति निकेतन एक आपने स्कूल पे काम किया तो उसमें पूरा नेचुरल इन्वायरमेंट में नो बाउंड्री, है ना, नेचर के साथ हम सीखेंगे। कहते हैं कि नेचर खुद खुद एक क्या है, एक गुरु है, टीचर है। तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब नेचर के साथ प्रेम होगा। तो वो लोग क्या होगा, नेचुरलिस्टिक इज द मोस्ट रिसेंट एडिशन टू गार्डनर्स थ्योरी। रिसेंट, सबसे ज्यादा रिसेंट यानी सबसे बाद में जोड़ा गया नेचुरलिस्टिक, एंड हैज बीन मेट with more resistance than its original seven intelligence. According to Gardner, individuals who are high in this type of intelligence, that means naturalistic intelligence, are more tuned with nature, nature के साथ जुड़ाव बहुत ज्यादा होगा, and are often interested in nurturing, exploring environment, है ना। environment के प्रति उसका बहुत ज्यादा लगाव होगा, उन पेड़ लगाएंगे, चीजों को पेड़ को ख्याल रखेंगे, एंड लर्न अबाउट द अदर स्पीसीज। these individuals are said to highly aware of even subtle changes to the environment. environment में थोड़ा सा भी चेंजिंग आ जाएगा तो उसको उससे वो अवेयर हो जाते हैं, है ना। स्ट्रेंथ क्या हो सकते हैं, फाइंडिंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप टू नेचर, नेचर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पीपल विद नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो, आर इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट सच एज बॉटनी, बायोलॉजी, zoology, इन सब में इंटरेस्ट ज्यादा होगा। कैटेगराइज एंड कैटलॉग इंफॉर्मेशन इजीली, enjoying camping, गार्डनिंग में उसको इंटरेस्ट होगा, हाइकिंग एंड एक्सप्लोरिंग द आउटडोर्स, डिसलाइक्स लर्निंग अनफेमिलियर टॉपिक्स दैट हैव नो कनेक्शन टू नेचर, जो टॉपिक्स नेचर से कनेक्शन नहीं है उससे वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे पढ़ने में। इसके लिए पोटेंशियल कैरियर क्या हो सकता है, बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, कंजर्वेशनिस्ट बन सकते हैं, गार्डनर, फार्मर, है ना, इस तरह की चीजें। नेक्स्ट जो टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस को, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार हम लोग इसको आसानी से इसको समराइज कर लेते हैं, जैसा कि हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं। आज हम लोगों ने डिस्कस किया, सबसे पहले जो डिस्कस किया सोशल इंटेलिजेंस, है ना। सोशल इंटेलिजेंस आप सोशल एडजस्टमेंट करते, ह्यूमन रिलेशनशिप को सही तरीके से बना पाते हैं, अगर दूसरों के साथ आप सही तरीके से बात करते हैं, सोशल एडजस्टमेंट सही तरह से कर सकते हैं, इसका मतलब वो सोशल इंटेलिजेंस है। उसके बाद हम लोग बात किए इंटेलिजेंस की भी बात किया है, इंटेलिजेंस जैसे एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू थिंकिंग अब्स्ट्रैक्ट वे, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, इस तरह के चीजों को हम लोग आज डिस्कस किए कि वो इंटेलिजेंस होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो हावर्ड गार्डनर ने दिया था। हावर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में उसने बात किया था कि इंटेलिजेंस बहुत तरह के हो सकते हैं, एक जैसे नहीं हो सकते, इसीलिए नाम ही रखा उसने मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसमें हम लोग बात किए विजुअल। देखिए हावर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का बात किया, उसमें विजुअल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात किया, जिसमें इस तरह की एबिलिटी होगा, वो लैंग्वेज को और आइडियाज को बहुत इजी वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद लॉजिकल मैथमेटिकल की बात किया था, यानी रीजनिंग एबिलिटी होगा, मैथमेटिकल एबिलिटी होगा, विजुअल स्पेशल एबिलिटी में क्रिएटिंग विजुअल इमेजेस को थिंकिंग आसानी से कर पाएगा, बॉडी कैनेस्थेटिक जैसे कि डांसर होगा या जो क्रिकेटर है या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, उसमें इस तरह की एबिलिटी। म्यूजिकल एबिलिटी में म्यूजिक की एबिलिटी होगा, वो इंट्रापर्सनल खुद के अंदर की चीजों को समझ पाता है। इंटरपर्सनल जैसे पॉलिटिशियन होते हैं या लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे अपने बातों। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस
एनी इंटेलिजेंस के साथ बहुत नेचर के साथ बहुत ज्यादा लगा हुआ। तो इस तरह से आज का टॉपिक थोड़ा सा लेंदी रहा, बट हम लोगों का टॉपिक आपको मालूम ही होगा कि आप ये बहुत ही वास्ट सिलेबस है, तो हम लोग सारे कंटेंट को करने के लिए बहुत सारी बातें करनी पड़ती हैं। तो वो वेरी मच आप लोगों का थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट, है ना। अब देखिए हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, आप तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले आपके अंदर ये बिलीफ लाना पड़ेगा कि आई कैन डू, है ना, आई कैन क्रैक नॉट ओनली नेट, बल्कि आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो, है ना। तो ये पूरी बिलीफ के साथ, आपको फुल पोटेंशियल के साथ, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। आपको तैयारी करना है, उसमें हम पूरा आपको हेल्प करेंगे। पूरे टॉपिक को हम यूनिट वाइज एकदम करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप हॉप लर्निंग एकेडमी के साथ जुड़े रहे हैं। मैंने और भी बहुत सारे वीडियो यूजीसी नेट पर बना चुके हैं, जो आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो, है ना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छे लगे, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो अगेन थैंक यू फॉर वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।